वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फिफ्थ को। क्या नाम है चैप्टर फिफ्थ का? कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। तो सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम को डिस्कस करने से पहले इनको चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिले एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में हमें मिले हैं और जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसमें जैसे सनलाइट आ गई, सॉयल आ गई, एयर आ गई अपने, ठीक है, मिट्टी का तेल आ गया, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, ये सभी में आता है। कोल, एयर, वाटर। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड आर गिफ्ट फॉर अस। तो नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट होता है अपना इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में। प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, असीमित मात्रा में है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टिबल बाय ह्यूमन। और मानव द्वारा कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकते, चाहे कितना भी इसका यूज कर ले। सनलाइट आता है इसमें, सन एनर्जी आती है, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी है, कितना भी यूज कर ले वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो ये क्या हुए? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, असीमित मात्रा में है, विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, नॉट लाइकली एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टिबल बाय ह्यूमन। और मानव द्वारा इसको समाप्त होने का कोई खतरा नहीं है। दूसरा आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल के होते हैं समाप्त होने वाले, विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, सीमित मात्रा में है, एंड आर एग्जॉस्टिबल, और समाप्त हो जाएंगे भाई बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ये समाप्त हो जाएंगे भाई ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, मेनली तो यही है भाई, कोयला और पेट्रोलियम। कितने नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के बताए हमने? दो तरह के, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी, असीमित मात्रा में, एंड कैन नॉट बी एग्जिस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और मानव की क्रियाओं द्वारा वो समाप्त नहीं होंगे। सनलाइट का मैंने एग्जांपल दिया। एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज क्या होंगे? दी सोर्स आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, सीमित मात्रा में, एंड आर एग्जिस्टिबल बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और मानव की क्रियाओं द्वारा ये क्या होंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। इसमें क्या आते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। और फॉरेस्ट भी आते हैं इसमें, जंगल भी आते हैं भाई, नेचुरल गैस भी आती है। तो ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ये हमें बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए भाई। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल नहीं भाई, जो अपने क्या है सामुदायिक व्हीकल है, जैसे कि सरकारी बस है हमारी, इनका यूज़ करना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, ना कि प्राइवेट व्हीकल। अब जैसे अगर सभी क्या करते हैं भाई, सार्वजनिक भी जो वाहन है उसका यूज़ करेंगे तो व्हीकल तो सिर्फ उसी का लगना है, लेकिन ट्रैवल सभी कर रहे हैं। लेकिन एक पर्सनल व्हीकल एक बंदे को जाना है, लेकिन क्या कर रहे हैं? व्हीकल पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, हमारा जो ये जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेज है
रिसोर्सेज है ये धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए कुछ भी नहीं बचेंगे। अब कहेंगे ये तो दोबारा तैयार हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि कोयले को बनने में 300 मिलियन ईयर लगे भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा है। कैसे बना भाई कोयला, कैसे बना? कोल इज फॉर्म किससे बना है? कोल बना है लकड़ी से, फॉरेस्ट से। क्या हुआ? 300 मिलियन एगो द डेंस ट्री या फॉरेस्ट कह सकते हैं, सघन जो वन थे, प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर उपस्थित थे, गोट बरीड, वो क्या हो गए? दब गए। किसके नीचे? अंडर द सोइल, ड्यू टू फ्लडिंग, बाढ़ की वजह से क्या हुआ, जो घने पेड़ थे भाई वो क्या हो गए? नीचे दब गए। ठीक है, मैं इसके कैसे बना वो बाद में बताऊंगा। पहले तो आपने इसको देखा होगा, ये कैसा होता है? कोयला पत्थर जैसा होता है भाई, ब्लैक कलर का सबस्टांस होता है ये। कोल इज अ ब्लैक कलर्ड, हार्ड एज स्टोन, हार्ड एज स्टोन, ब्लैक कलर्ड का मटेरियल है ये। और कैसा होता है ये? स्ट्रॉन्ग, हार्ड होता है काफी, पत्थर की तरह। और कहाँ पे यूज किया जाता है इसका? पहले इसका यूज किया जाता था भाई इंजन को चलाने के लिए। जो भाप इंजन होते थे, स्टीम इंजन होते थे, वहां पे कोयले को जलाया जाता था, वहां से स्टीम बनाई जाती थी, उस स्टीम का यूज किया जाता था इंजन को रन करने के लिए। दूसरा कहाँ पे यूज किया जाता है इनको? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या किया जाता है? पानी को गर्म किया जाता है, वहां से जो भाप बनती है, स्टीम बनती है, उस स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब कैसे बना? 300 मिलियन ईयर एगो, इतने साल पहले क्या हुआ? द डेंस फॉरेस्ट प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो घने वन थे, गोट बरीड, वो क्या हो गए? दब गए। किसके नीचे? अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे। अब क्या हुआ भाई? विद द पासेज ऑफ टाइम मोर एंड मोर सॉइल क्या होगी उनके ऊपर? गेट कलेक्टेड ऑन देम, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी इकट्ठी होगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब पृथ्वी के नीचे क्या हो गया? वो सारे पेड़ दब गए बाढ़ की वजह से। क्या हुआ भाई? 300 मिलियन ईयर्स एगो द डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट का मतलब है सघन वन, प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो उपस्थित है, गोट बरीड, दब गए, अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे, ड्यू टू फ्लडिंग, ये नेचुरल जो एक्टिविटी है उसकी वजह से। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ, मोर एंड मोर सॉइल गेट कवर्ड ऑन देम, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उनके ऊपर इकट्ठी होगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो अपने ट्री थे या बड़े फॉरेस्ट थे, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया भाई? कोयले में कन्वर्ट हो गया। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दीज ट्रीज गॉट कन्वर्टेड इनटू द कोल, कोल में कन्वर्ट हो गए। और कोयले की खाने पाई जाती हैं भाई बहुत, ठीक है, गहरी गहरी, और इन खानों में से कोयले को काट कर निकाला जाता है। और जो अपना कोल है, कोल का यूज किया जाता है भाई बहुत सारी मॉडिफिकेशन करके। कोल इज प्रोसेस्ड टू गिव सम यूजफुल प्रोडक्ट। कौन कौन से हैं? कोक हो गया भाई, कोल गैस होगी अपनी, कोल तार हो गया, ये सभी कहाँ से मिलते हैं? कोल से मिलते हैं। कोल को इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, इसको प्रोसेसिंग की जाती है, इसकी क्या बनाया जाता है? इससे कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है, कोल गैस बनाई जाती है। और जब भी कोयला कोक जब जलता है, कार्बन होती है भाई, जो भी जलता है फ्यूल, इसमें भी कार्बन है। जब ये जलता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।